लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट भैया और तारा भाभी की लव स्टोरी शायद महादेव ने दुख भरी ही लिखी है। लव स्टोरी चाहे जैसी भी लिखी हो, पर हमें तो लग रहा है कि महादेव तारा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ले तारा, बड़ी मेहनत से हमारा बेटा छीना था और अपने इशारों पे नाचने लायक बनाया था उसे, लेकिन फिर से हमारा बेटा हमारा मुताबिक हो गया। इस बार तो बच गई, लेकिन कितने दफे बचोगी? और प्रियदर्शनी के आने के बाद जो तेवर तुम्हारे बढ़ गए थे, अब तो वो भी नहीं रहे। और अपने फैसले खुद लेने की बात करने वाली तारा काहे नहीं अपना स्वाभिमान दिखा करके चली गई यहाँ से? अरे पटना वाली, तुम भी क्या बात कर रही हो? सब हवा पानी है, भाषणबाजी है। ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। चलो। वादा किया। हमने सम्राट जी से वादा किया था कि हम उन्हें छोड़कर सिर्फ तभी जाएंगे जब मर जाएंगे। एक दिन पहले किया हुआ वादा कैसे तोड़ दें? हम समझ पा रहे हैं, वो मर्द हैं इसलिए वादा तोड़ सकते हैं, हम औरत हैं, कैसे तोड़ें? उन्हें हमेशा हमारे अंदर खामियां नजर आती हैं, कभी चरित्रहीन कहते हैं तो कभी बदचलन, लेकिन हमें उनके अंदर सिर्फ प्रेम नजर आता है, इसलिए कैसे छोड़कर जाएं उन्हें? हम नहीं जाएंगे माँ जी, यही है हम। अरे तुम्हारा आशिक सूरज, उसका बच्चा तो नहीं है? पुराना प्यार था ना, कभी भी जोर खा सकता है। पाप तो तुमने कर दिया तारा सिंह। तुम तब भी चरित्रहीन थी और तुम आज भी चरित्रहीन हो यार। नहीं सुधर सकते हैं आप, कभी नहीं सुधर सकते। इसीलिए तारा, सम्राट से अब सुधरने की उम्मीद करना भी छोड़ दो। हो सके तो तुम यहाँ से बहुत ही दूर चले जाओ, कहें कि यहाँ एक घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और तुमने इतनी कोशिश करके देख भी ली। भाभी, वादे हर कोई कहाँ निभा पाता है। हाँ, सम्राट भैया हमारे भैया हैं, लेकिन वो उस तरह के इंसान नहीं है जो वादे निभा सके। ये बात आप समझ लो। हम कहीं नहीं जाएंगे, वादा किया है तो निभाएंगे। हम भी समझ गए हैं कि सम्राट जी ऐसे ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और हमें ऐसे ही उनके साथ रहना होगा, उन्हें अपना बनाकर रखना होगा। इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी बीवी ने हमें धोखा दिया,
अभी सच हम किसको जाके बताएं कि हमारी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा। अब ये बात हम किसी को भी बताएंगे तो वो हम पे हंसेगा, सम्राट सिंह पे हंसेगा। नहीं, हम चुप हो जाएंगे, नहीं बताएंगे। सम्राट जी, डॉक्टर ने कहा कि हम प्रेग्नेंट हैं। ऐसा हो सकता है, मगर महादेव की कसम हमें सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। तो पता करो तारा सिंह, पता करो। हमारे पास मत आओ, जाओ यहाँ से। अगर कोई भूत किसी के शरीर से दिल और दिमाग निकाल कर किसी और के शरीर में डाल सकता है, बच्चा भी तो डाल सकता है ना। अब इसमें हमारी क्या गलती? हम कैसे गलत हो गए? प्लीज आप समझिए ना। कैसे यकीन करें तुम्हारा, कैसे भरोसा करें? तुम्हारी जो कोख में बच्चा है ना, वो भी हमारा नहीं है। तो नहीं करना मैं तुम्हें भरोसा। जाओ यहाँ से। तो चलिए ना, फिर हॉस्पिटल चलकर ऑपरेशन करवाते, इस मसले की जड़ को ही खत्म कर देते। तो नाटक लगा के रखा है क्या? है? पहले बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करेंगे हम सम्राट सिंह। हाँ? उसके बाद जब तुम्हारा ये बेहुदा सच सबके सामने आ गया तो तुम मसले को जड़ से खत्म करना चाहती हो। जाओ यहाँ से, शराब पीने दो हमें। सम्राट जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो अपने रिश्ते में आई हुई सिलवटों को मिटाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्यों? क्यों मिटाना? हमें नहीं मिटाना। बोला ना, जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगी तारा सिंह को। ये सब क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने दिन से तुम इतना कुछ कर रहे हो, हम देख रहे हैं ना। अब हम जो कर रहे हैं वो तुम देखो। नहीं सम्राट जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सम्राट जी प्लीज, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए आप। नहीं सम्राट जी प्लीज, ऐसा कुछ मत कीजिए आप। सम्राट जी, ये क्या किया आपने? जैसे तुम इस आग में जल रही हो ना तारा सिंह, ऐसे हम भी जल रहे हैं आग में। जिस दिन से तुमसे ब्याह किया है ना हमने, भाग रहे हैं, उस दिन से हम तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। सम्राट जी, सम्राट जी, वो मत हमें,
बच्चलन औरत हूँ तुम। इंसान से लेके भूत तक सबका अंश लेके घूम रहे। और यहाँ से नहीं चाहिए तो अगर इस बच्चे का अस्तित्व भूत से जुड़ा है, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सम्राट जी को समझा सकें कि उनकी तारा गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। लो इसे। इस चाकू की मदद से तुम किसी को भी जमीन पर गिरा सकती हो, उसे तड़पा सकती हो, और तंत्र मंत्र में ये सीखना जरूरी है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। माँ जी, आप तंत्र मंत्र सीख रही हैं? हाँ, सीख रहे। जिसके घर में भूत प्रेत तांडव कर रहा हो, उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीखना पड़ता है। माँ जी, ये सब गलत है। हम घर में महादेव की पूजा करते हैं और यहाँ पर आपको ये तंत्र मंत्र सीखना शोभा नहीं देता है। महादेव के साथ साथ ना उस घर में तुम भी रहती हो अपशगुनी, और तुम्हारे साथ साथ हमारा बेटा भी रहता है जो कब्बो तुम्हारे प्यार में बह जाता है, और हम यही नहीं होने देना चाहते। तुमको और सम्राट को दूर रखने का ये नया तरीका है। जैसे अभी तक हमने सारी समस्याएं झेली हैं, सबसे लड़े, वैसे ही इससे भी लड़ लेंगे। लेकिन हम सम्राट जी से दूर नहीं होंगे, किसी भी हाल में नहीं होंगे। होगी। प्रेत राज से लड़ना और जीतना आसान हो सकता है, पर हमारी विद्या को हराना नामुमकिन है। हारने से पहले सबको यही लगता है कि उन्हें हराना नामुमकिन है, लेकिन प्रेम की ताकत के आगे सब हार जाते हैं। देखती जा, अक्सर औरत के पेट में जब बच्चा आता है ना, तो उसके लिए वरदान होता है, लेकिन तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हारे लिए अभिशाप है। और यही अभिशाप तुमको 1 सप्ताह के अंदर इस घर से बाहर निकाल के फेंकेगा। ये हमारी चुनौती है तुमसे। नहीं तो ठीक 8वें दिन इसी शमशान में हमारी चिता जलेगी, ये हमारा वादा है तुमसे। फिर तुम्हें समझ में आएगा, हमारी शक्तियां अकाट्य है। माँ जी, ये सब इनका काम है, ये आपका काम नहीं है। हमें घर जाकर सबको बताना होगा कि आप यहाँ पर तंत्र मंत्र सीख रही हैं, और हमें माफ कीजिएगा, लेकिन घर में ये बात सबको पता होनी चाहिए। अरे कुछ कीजिए, अगर घर जाके सबको बता दी तो सब छोड़ेंगे नहीं मुझे। तारा
को घर से निकालने के बजाय सब मुझे निकाल फेंकेंगे। डरो मत, तांत्रिक की साधना करने आई हो तो लड़ो। अब उसे ध्वस्त करना है या तुम्हें खुद हो जाना है, ये फैसला तुम्हारा। और हाँ, घर जाके कपड़े बदल लेना। कौशल भैया, बबूनी जी, सम्राट जी, बाबूजी, पद्मा भाभी, सब जल्दी आइए। सम्राट जी, बाबूजी। कहाँ बता रहा? वो कौशल भैया, माँ जी। क्या माँ जी? इतनी गैर जिम्मेदार औरत हो तुम, तारा सिंह। तुम अपने पति को बेहोशी की हालत में छोड़ के बाहर चली गए। चलो, अब सबके सामने ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा क्या कष्ट था तुम्हारे जीवन में जिसके लिए तुम अपने पति को ऐसी हालत में छोड़ के गई? बताओ। हम शमशान गए थे। अपने कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। फिर हमें वहां पर माँ जी दिखी। तुम सबको बताओगी तारा तो जल। माँ जी वहां पर भाभी, अब तुम वहां दर्द से मर तारा, और यहाँ हम मजे से तरबूज खाएंगे। भाभी, डॉक्टर के पास चले क्या? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। पहले चलते ना डॉक्टर के पास। अरे किसी और का पाप लेके घूम रही है ये। प्रेग्नेंट है, डर तो होगा ही ना। अरे सम्राट, कैसी बातें कर रहा है? ए मास्टर, सुनो, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो जाओ, रात बहुत होगी, अपने अपने कमरे में सो। कि तरबूज के बीज और तारा बिल्कुल एक जैसे। एक ने मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया और दूसरे ने जीवन का स्वाद बिगाड़ के रखा। लेकिन हम भी निकाल के फेंकना जानते हैं, चाहे बीज हो या तारा। अरे भाभी को बहुत दर्द हो रहा है। भैया कुछ कर ही ना, देखो ना, बहुत दर्द है। जी, इसकी बात तो सुन लीजिए, ये कुछ शमशान की बात कर रही है। अरे भूत के बच्चे को पाल रही है वो, तो शमशान की बात ही करेगी ना, मंदिर थोड़ी जाएगी। चलो जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ, रात होगी। सम्राट, ऐसे कैसे चले जाए कमरे में, ऐसे तड़पते हुए तारा को देख के? आखिर जेठ है हम उसके। नहीं देखा जा रहा, कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। भाभी, भाभी, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ भाभी, अब अभी ठीक हो जाएगा सब। आगे सोफे पर। हाँ, भाभी हम वहाँ पे बैठते हैं, आ जाओ ना। हटो, हटो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? लो, अब दिख रही है ये? दिख रही है इसकी तड़प?
नहीं दिख रही ना? चल ए मास्टर, ज्यादा भावुक होने की नहीं। ये ना हो कि तुम्हारे चक्कर में इसके साथ हम कुछ ऐसा कर दें जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। बस ई बार तारा हमरा जिंदगी से चली जाए, उसके बाद ऐसे ही मीठे मीठे तरबूज का भोज कराएंगे सबको। जाओ अपने कमरे। ए भाभी, लेके जाओ ना अपने पति को। चलिए अभी बताएं तुम्हें अलग से? त्रिभुवन सिंह जी, आपको अलग से नहीं होता दे। अरे जाओ ना अपनी बीवी के पास, और हमें यहाँ रहने दो अपनी बीवी के पास अकेले। बड़ा आई थी घर वालों को हमरा सच बताने। बताओ कैसे बताती हो? कल सुबह तक तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। और अब ना ही कोनो सबूत बचेगा। अब सुबह हंगामा हम करेंगे। बधाई हो, आप माँ बनने वाली है। बहुत दिल दुखाया तुमने हमारा। ये सब क्या कर रहे हैं? बहुत दुख हो रहा है हमें तारा, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। राज जी, हम समझते हैं, लेकिन ये सब क्या है? लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम भैया